सुरों की मलिका, हिंदुस्तान की आन बान और शान लता मंगेशकर आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। लता जी का पार्थिव शरीर मुंबई में उनके घर पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। लता दीदी को अंतिम बार देखने के लिए दिग्गजों का तांता लगा हुआ है। अंतिम दर्शन के बाद लता जी के पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता जी का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में कई बड़ी महान हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। आपको बता दें, बीएमसी ने लता जी के अंतिम विदाई के लिए विशेष तैयारी करके रखी है। लता जी के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर में मुंबई पहुंचेंगे। शाम 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी लता जी। और उनके घर के बाहर इस वक्त आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल तैनात है, चूँकि उनकी राजकीय विदाई उनको दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो पूरे विधिवत जैसे सम्मान दिया जाता है वो आयोजन होगा यहाँ पर घर के बाहर पे ही। और उसके बाद शिवाजी पार्क में भी उनके घर के बाहर की तस्वीर है। काफ़ी देर हो चुकी है जब लता जी का पार्थिव शरीर घर पहुँचा था। आपने देखा बड़े बड़े दिग्गज उन्हें अंतिम बार देखने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आए, जिनमें महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। और थोड़ी देर में एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है कि 5:45 से 6 बजे के बीच वहां पर पहुंच सकते हैं और 6:30 बजे लता जी का अंतिम संस्कार होगा। और प्रभु कुंज, जहां की आप तस्वीरें देख रहे हैं, लता जी का घर, लता जी हमेशा यहीं रहीं। ये 2 कमरों का एक फ्लैट है पेडर रोड स्थित प्रभु कुंज, जहां पर लता जी पूरे जीवन रहीं। उन्होंने इस घर को कभी नहीं छोड़ा। बहुत से लोगों ने कहा, उनके परिवार के लोगों ने भी कहा कि वो इस जगह से कहीं और शिफ्ट हो सकती है, लेकिन लता जी नहीं मानी। ये वो ट्रक है, आप देख सकते हैं, जिसको फूलों से सजाया गया है और यहीं से अंतिम सफ़र पर निकलेंगी लता जी। और कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर यहाँ से शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा, जहाँ शाम 6:30 बजे का वक्त तय हुआ है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रभु कुंज जो उनका आवास है, वहाँ पर आर्मी और नेवी के जवान पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, सेना और पुलिस बैंड की सलामी के बाद लता जी की अंतिम यात्रा शुरू होगी और उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर शिवाजी पार्क लेकर जाया जाएगा। लोगों की भीड़ अब धीरे धीरे वहाँ उमड़ रही है, क्योंकि लता जी से पूरी दुनिया बेपनाह मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी। और आज सुबह लता जी हम सबको छोड़कर 92 बरस की उम्र में इस दुनिया से चली गई। आर्मी, नेवी और पुलिस के, एयरफोर्स के भी और पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और घर पर उनको सलामी दी जाएगी। पहले बैंड भी मौजूद है और फिर इस सेरेमोनियल ट्रक में उनके पार्थिव शरीर को रखकर यहाँ से शिवाजी पार्क तक उन्हें ले जाया जाएगा। और अब यकीन मानिए कि इस वक्त मुंबई में दूर दूर से लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होना सुबह से ही शुरू हो गए थे। अब ये भीड़ बढ़ती जा रही है और जब मुंबई की सड़कों से लता जी का पार्थिव शरीर गुजरेगा तो मुंबई वासियों को एक अंतिम मौका मिलेगा उनके दर्शन करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का। क्योंकि शिवाजी पार्क में आज प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, इसलिए वहां सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त है, इसलिए वहां शायद किसी आम व्यक्ति को या मुंबईकर को जाने की इजाज़त न हो। आप देख सकते हैं कि इस बैंड की जो तैयारी है, जो सेरेमोनियल सेंड ऑफ दिया जाता है, वो पूरी हो रही है। आदित्य ठाकरे को आप देख पा रहे हैं, जो सुबह से ही सारे बंदोबस्त और सारे इंतजाम खुद देख रहे हैं। चाहे वो बीच कैंडी हॉस्पिटल में जाकर वहाँ की व्यवस्था देखना हो, वहाँ से लता जी के पार्थिव शरीर उनके घर तक लाना हो, और शिवाजी पार्क में जहाँ सारे बंदोबस्त किए जा रहे हैं वहाँ की तैयारियों को देखना हो, तो इस सब में खुद जुटे हुए हैं आदित्य ठाकरे भी। 8 दशकों तक लता जी की अद्भुत आवाज़ ने पूरी दुनिया को एक तरह से सम्मोहन में रखा था और 8 दशकों तक एक लंबा अरसा होता है। इतने सारे गाने उन्होंने, लगभग 50,000 के करीब। भारत की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें उन्होंने गाना ना गाया हो, और ये उनकी कला थी, ये उनके आवाज़ का सम्मोहन था कि पूरी दुनिया उस जादू से सराबोर थी। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी तैयारियां कर ली गई। कुछ ही देर में ये ट्रक जो फूलों से सजाया गया, जिसे ये निकलेगा और लता जी का जो अंतिम संस्कार है वो शिवाजी पार्क में किया जाएगा और शाम 6:30 बजे का वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पहुँचेंगे अंतिम दर्शनों के लिए। और जैसे कि आपको मालूम है, लता जी की आवाज़ जिसने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू ला दिए थे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में भी आंसू है, क्योंकि उनसे विशेष स्नेह था प्रधानमंत्री का।
अक्षय अक्षय कनेक्ट कीजिए ना सर। बैच कीजिए ना, विदाई की जानी है, बैच कीजिए ना, विदाई की जानी है। आप देख रहे हैं वहां पर पार्थिव शरीर, लता जी का पार्थिव शरीर जो है उसे उठा करके तिरंगे में लपेटकर उस ट्रक पर रखा जा रहा है और ये पूरे राजकीय सम्मान के साथ हो रहा है, स्टेट ऑनर्स के साथ लता जी की अंतिम विदाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस सबके दस्ते वहाँ मौजूद हैं और वो अधिकारी भी हैं जो खुद लता जी के पार्थिव शरीर को उठा करके अब ला रहे हैं। तिरंगे में लिपटी हुई भारत रत्न लता मंगेशकर अब अपने अंतिम सफर पर जा रही हैं। यहाँ से शिवाजी पार्क बहुत दूर नहीं है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ प्रभु कुंज लता जी के निवास से उनके पार्थिव शरीर को अब शिवाजी पार्क ले जाने की तैयारी हो रही है। उनके पार्थिव शरीर को उस ट्रक पर रखा जा रहा है। तिरंगा लिपटा हुआ है उनके शरीर पर। कॅमेरा मागे गेला, बाहेर पण येते तिची। क्या कर रहा है? बाहेर के मोबाइल ऊपर नीचे। एक कृतज्ञ राष्ट्र इस वक्त आप देख रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है भारत रत्न लता जी को। उनका पार्थिव शरीर इस ट्रक पर अब रखा जा चुका है और यहाँ से शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा जहाँ पर पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री खुद उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए दिल्ली से यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके कुछ परिजन हैं वो भी साथ में इस ट्रक पर मौजूद रहेंगे। लता जी के कुछ परिजन वो भी अब ट्रक पर हैं और ये ट्रक बस यहाँ से अब रवाना होने को है। आपको बता दें 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है लता जी के निधन उपरांत और महाराष्ट्र में 3 दिवस का राजकीय शोक मनाया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि ये जो प्रभु कुंज है, यहाँ पर लता जी अपने भाई हृदयनाथ मंगेशकर और उषा मंगेशकर इन दोनों के साथ रहती थी। आशा जी का घर भी कुछ दूरी पर ही है और प्रभु कुंज जो उनका घर है वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर लता जी रहती थी। और कहा हमेशा से जाता कि यहाँ हर रोज़ रियाज के जो सुर हैं वो सुनाई देते थे। पिछले 4 साल से सौरभ थोड़ा तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती थी, नासाज रहती थी, इस वजह से उन्होंने रियाज बंद किया था। लेकिन उनकी जो आस पड़ोस के जो लोग हैं और वहाँ से जो गुजरते हुए लोग हैं उनका ये कहना था कि सुबह के वक्त वो रियाज की आवाज़ जो है वो बाहर सड़क तक आया करती थी। आप देखें बिल्कुल ये रोड से सटा हुआ ये उनका घर है। फर्स्ट फ्लोर पर लता जी रहती थी और वो सुर जो हैं वो बाहर तक आते थे, यानी रियाज वो अंतिम वक्त तक करती रहती थी। केवल 4 साल से उन्होंने थोड़ा रियाज अपना सुबह का बंद किया था। आप देख सकते हैं परिवार के तमाम जो लोग हैं वो इस ट्रक पर सवार हो रहे हैं और धीरे धीरे ये ट्रक जो है वो पहुंचेगा शिवाजी पार्क। और आज हज़ारों आंखें नम हैं और जैसे कि आप भी बता रहे थे सौरभ की कुछ लोगों को इजाज़त ज़रूर मिली है, जो आम लोग हैं जो लता जी को बेपनाह प्यार करते हैं उनको भी ये मौका मिलेगा कि वो वहाँ जाएं और लता जी के अंतिम दर्शन कर पाएं।
अनूप जलोटा से थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अभी कुछ महीने पहले तक भी जो है वो, क्योंकि अब मिलना तो मुमकिन नहीं था किसी का भी उनसे, लेकिन व्हाट्सएप के ज़रिए रोज़ संपर्क में रहती थी, डेली व्हाट्सएप पर बात करती थी, फ़ोन कर दिया करती थी कभी। वो जो जिन बच्चों को संगीत की शिक्षा देते हैं उनको आशीर्वाद देती थी। तो ठीक है, उम्र का एक बढ़ी हुई उम्र का एक मामला ज़रूर था और उनकी तबीयत भी शायद ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने जाने वालों से या निकट के लोगों से लगातार संपर्क उन्होंने हमेशा बनाए रखा, अंतिम वक्त तक भी। जॉयता हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, लता जी के घर के बाहर ही वो खड़ी हुई हैं। काफ़ी कुछ परिजन जो हैं वो भी इस ट्रक पर अब मौजूद हैं। जॉयता, हम देख रहे हैं उनके परिवार वाले जो उनके साथ ही यहाँ से शिवाजी पार्क पहुँचेंगे। तो अब ज़रा बता दें कितनी दूरी है ये यहाँ से लेकर के शिवाजी पार्क की? बात करेंगे जॉयता से। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं गजेंद्र चौहान जी, जाने माने अभिनेता हैं, प्रीतम शर्मा जी हैं जो लता जी के पीआर मैनेजर रहे हैं कई बरसों तक। आज का दिन हम सबके लिए दुख का लम्हा लेकर के आया और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये दिन देखना पड़ेगा। हालांकि वो बीमार थीं और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थीं, सब जानते थे, लेकिन सबको उम्मीद थी कि लता जी जो हैं इस अस्पताल के इस दौर को भी, इस बीमारी के दौर को भी, इससे उबर कर वो अपने घर से कुशल वापस लौटेंगे। बहरहाल गजेंद्र चौहान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे आप इतने वर्षों तक, और आज लता जी के बगैर जैसे कल्पना सी नहीं कर पा रहे हैं हम अपनी इस इंडस्ट्री की। आज कला का जगत और संगीत का जगत जो है अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। मुझे लता जी का गाना याद आता है कि कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुमको दिखाई देंगे पर हम ना नजर आएंगे। ये वो दिन है जहां आज कोई भी ऐसा भारतीय नहीं होगा जो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि नहीं दे रहा होगा। कोई भी ऐसा भारतीय इस देश में नहीं है जो उनको प्यार नहीं करता होगा। कला जगत की तो बात छोड़ दीजिए, खिलाड़ियों से, राजनीतिज्ञ लोगों से, सबसे उनके संबंध थे, सबसे प्यार से बात करती थी। और जिस मुकाम पर लता जी कला के जगत में पहुंची हैं, और आप तो सब जानते हैं कि उन्होंने एक्टिंग से अपना करियर शुरू किया था, उसके बाद वो गायकी की तरफ गई और गायकी में जो मुकाम हासिल किया वो हिमालय जैसा ऊंचा है, ताजमहल जैसा है। तो एक ही लता हो सकती है, ऐसी लता, ऐसी गायिका ना थी, ना है और ना होगी। तो मुझे लगता है कि आज का दिन हम सबके लिए, सब कलाकारों के लिए दुख का दिन तो है ही, लेकिन उनसे प्रोत्साहन लेने का भी दिन है कि हम उनको याद करके उनकी आवाज को आने वाले समय में जो हमारे दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ गई है, और हमेशा वो अपनी आवाज के माध्यम से हम सबके बीच जीवित रहेंगी। आज सिर्फ शारीरिक रूप से वो शांत हुई हैं, लेकिन वो अपनी कला के माध्यम से आने वाले युगों युगों तक हम सबके बीच जीवित रहेंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूं। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि जहां भी रहे उनकी आत्मा सुखी रहे। और एक अंतिम बात आपसे कहना चाहूंगा, परमात्मा से यही निवेदन करूंगा, ये प्रार्थना करूंगा कि अगर अगला जन्म लता जी का हो तो इस भारतवर्ष की जमीन पर हो, क्योंकि लता जी के बिना यहाँ का कला जगत एकदम सूना हो जाएगा। बहुत खूबसूरत बात की गजेंद्र जी आपने। प्रीतम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 15 साल पीआर आपने उनका देखा है, बहुत लंबा ये अरसा होता है और जाहिर बात है आपके लिए निजी क्षति भी है। किस तरह से याद करेंगे आप लता जी को? मैं एक्चुअली लता जी का पीआर नहीं था, मैं उनकी फैमिली का पीआर था। लता जी अपना सरस्वती का अवतार हैं, उन्हें पीआर की कोई जरूरत ही नहीं है, अवतारों को पीआर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं उनके परिवार का पूरा पीआर देखा करता था, तो जाहिर बात है कि लता जी जो परिवार के मुखिया हैं, तो उनसे मेरा बहुत इंटरेक्शन होता था। और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, फिर भी लता जी मुझे किसी भी मीडिया इंटरेक्शन के पहले मुझे बुलाती थी, मुझसे बात करती थी, मेरी राय लेती थी, और मेरी राय लेने के बाद उससे बहुत बार अमल भी करती थी। अच्छा, हमने ये सुना कि जो भी लोग उनके निकट के बताते हैं कि लता जी की शख्सियत में वो कला जगत से थी, सब उनको सरस्वती का अवतार कहते हैं, लेकिन इसके अलावा क्रिकेट में उनकी रुचि हो या हंसी मजाक करने की आदत, एक बहुत जिंदा दिल व्यक्तित्व था उनका। प्रीतम जी? बहुत 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 एकदम क्रिकेट में बहुत उनकी रुचि थी।
और हंसी मजाक तो बहुत बहुत उनके साथ बैठो तो आपका खून 1 किलो बढ़ जाता था मजाक करते करते। गजेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए सचिन तेंदुलकर के साथ उनका जो प्यार था बिल्कुल बेटे के माफिक उनको वो प्यार किया करती थी। मैं उस्ताद जाकिर हुसैन से एक बार मिला था तो उन्होंने कहा था कि एक बार मैंने परफॉर्मेंस दिया और परफॉर्मेंस के बाद मैं लता जी के पांव को, मैं आपके पास जरा लौटता हूं, इस वक्त गोविंदा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंदा जी हमारे साथ जुड़े। गोविंदा जी, आज पूरा देश जो है, गोविंदा जी से हम बात करने की कोशिश। गजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हम गजेंद्र जी से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये वो ट्रक है जिसमें लता जी का पार्थिव शरीर इस वक्त रख दिया गया है और तमाम परिवार के जो सदस्य जो उनके साथ रहते थे, भाई हृदयनाथ मंगेशकर, उषा मंगेशकर और कुछ और परिवार के लोग जो हैं वो अब इस ट्रक में सवार हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये ट्रक जो है वो शिवाजी पार्क के लिए रवाना होगा, जहां शाम 6:30 बजे का वक्त जो है वो तय हुआ है जब लता जी का अंतिम संस्कार होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग 5:45 बजे के करीब पहुंचेंगे अंतिम दर्शनों के लिए लता जी के। तो ट्रक जो है अब रवाना हो चुका है पंकज, और यूं तो ये दूरी अभी ज्वेता बता रही थी कि 20 मिनट में पूरी हो सकती है, लेकिन आप जब लता जी के चाहने वाले सड़क पर उतरेंगे और वो चाहेंगे कि वो भी उनके इस अंतिम सफर का जो है कि गवाह बने, तो हो सकता है ये वक्त जो है और लग जाए। इस वक्त हमारे साथ जाने माने अभिनेता फिल्म स्टार गोविंदा जी जुड़ रहे हैं। गोविंदा जी, आपकी जरूर बहुत खूबसूरत यादें होंगी लता जी को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे आज? स्वर कोकिला महान गायिका, भारत रत्न, श्वेत वस्त्र धारणी, कुटुंब विद्या निवारणी, विश्व विख्यात परम आदरणीय लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं रही। मैं मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी के पूरे घर परिवार की तरफ से और बतौर गोविंदा खेद प्रकट करता हूं और माई से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आप सिर्फ महाराष्ट्र की भूमि पे और राष्ट्र तक ही नहीं, पूरे विश्व में मां सरस्वती के रूप में, साक्षात रूप में वर्षानुवर्ष विराजित रही और आपकी हम लोगों पे बहुत वर्षानुवर्ष कृपा रही। मैं प्रणाम करता हूं। मां प्रणाम। गोविंदा जी, हम आपके दुख को भी समझ सकते हैं, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। देखिए, हम तमाम लोगों से सुबह से बात कर रहे हैं और उन सब लोगों का यह कहना है कि जो देश से बाहर भी लोग, वो चाहे नेपाल के रहने वाले हों, बांग्लादेश के हों, श्रीलंका के हों, पाकिस्तान के हों, वो ये कहा करते थे कि हम हिंदुस्तान को जानते हैं एक ताजमहल की वजह से और दूसरा लता मंगेशकर की वजह से। तो इतनी बड़ी शख्सियत। मैं जिस वक्त दैवीकरण की विचारधारा आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा, उस वक्त मैं किसी और चीज पे, शब्द पे मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। ये शारीरिक और वास्तविक रूप से हमारे बीच नहीं रही, हमेशा के लिए छोड़ गई, परंतु जो क्रिया, जो काम, जो नाम आप कर गई, यहां से निकल गई करके, ये किसी सर्वसाधारण वस्तु विशेष या किसी कलाकार के रूप से नहीं देखा जाएगा। ये दिव्य आत्मा थी और देवीय किरण की जिस वक्त हम विचारधारा जो है भारत की तरफ से पूरे विश्व में हम लोगों के समक्ष प्रेरणा देते हैं, तो उसके मूल स्रोत में आप इस महाराष्ट्र की भूमि में अवतरित हुई और पूरी दुनिया में वो विख्यात हुई और आज वो अमरत्व में विलीन हो गई। मुझे मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी और आपके बहुत ही अच्छे
बहुत संबंध लोगों के रहे, और ये सभी देवियों लोगों ने जो देश पे कृपा की है अपनी कला के माध्यम से, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा पाएगा। ये बहुत ही खेद हुआ है, और मैं माई से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मा को माई पर शांति प्रदान करे, और पूरे मेरे घर परिवार की तरफ से मैं खेद प्रकट करना चाहूंगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देवी स्वरूप हैं। बहुत आज हम बात कर रहे हैं तो वाकई ऐसा लगता है जैसे सरस्वती माँ का अवतार थी, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य होता है तो उसमें कोई कमी होती है, कोई त्रुटि होती है कोई ना कोई, लेकिन परफेक्शन अचीव करना ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, जो लता जी थी परफेक्ट। जी जी, नो डाउट अबाउट दिस। और मुझे ऐसा लगता है जैसे अवतरित लोग जो हुआ करते हैं उसकी एक लोगों के मन में छवि होती है। उन्हें लगता है कि इस अमुक व्यवस्था में, अमुक रूप में, अमुक क्रियाओं में जो है वही दिव्य और संत आत्मा है, परंतु जो दैवीकरण है उसमें हम लोगों के देश से ये उठी हुई आवाज है, ये प्रेरणा है, जिसका मूल स्रोत रही है आप। ये पूरे घर परिवार संभाल के, और क्या क्या फिल्मों के गाने, और वो हर भारतीय के दिल में वो सदैव जो है वो राज रहा है और रहेगा। कभी उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आएगी। गोविंदा जी, चूंकि हम आज देवी स्वरूप लता जी को याद कर रहे हैं, आप खुद एक ऐसे परिवार से हैं, आपकी माँ इतनी बड़ी शास्त्रीय गायिका थी, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा, और आप खुद इतने बड़े कलाकार हैं, तो आपसे बेहतर कौन बता सकते हैं। जितनी बातें हम लता जी के बारे में सुने हैं, जानते हैं कि वो हमेशा जब भी गाना रिकॉर्ड करती थी नंगे पांव किया करती थी, और फिर कौन आर्टिस्ट के लिए वो परफॉर्म करने गाने वाली हैं उनको पहले पता होना चाहिए था कि फलां हीरोइन के लिए वो गा रही हैं। और फिर उर्दू, चूंकि वो मराठी थी, महाराष्ट्रियन थी और मराठी भाषा आती थी उनको, लेकिन उर्दू उन्होंने बाकायदा वो तलफ्फुज कैसा हो, शब्द कैसे हो, उस पर बहुत गौर किया करती थी। आप कह ही नहीं पाएंगे कि वो किस भाषा की थी। वो विराज थी बाकायदा, जैसे साक्षात रूप लेके धारण करके जैसे आ जाते हैं। जो चाहे भाषा हो, जो चाहे फिल्म के गाने हो, आप देखिए क्या न भूतो न भविष्यते, ऐसा वाला उनका चरित्र रहा। और किसी भी भाषा में आप ये वर्णन ही नहीं कर पाएंगे, कैसे ऐसी शख्सियत आप बांधेंगे। बहुत ही कमाल, बहुत ही ऊपर वाले ने खास ऐसी कृपा की हुई। वो व्यक्ति विशेष वर्षानुवर्ष रही, और ये हम लोग पे बहुत कृपा रही कि हम पे सदैव उनका प्रेम रहा, आशीर्वाद रहा। कष्ट आया, तकलीफ आई तो उनका पूछताछ के लिए वो सदैव कभी ना कभी तो फोन करके पूछा करती थी कि गोविंद क्या हो रहा है, कैसे हो रहे सब घर परिवार में, कैसे। तो आपकी बहुत अलग ही दिव्यता थी, और ऐसी अभी आजकल तो दिखती नहीं है ऐसी। और कैसे संभव है ये तो युग में ही हुआ करता है जो ऐसा अवतरण हुआ। मुझे तो इससे ऐसी दिव्यता शायद ही नजर आई कहीं जो आप में है। तो मैं तो प्रणाम करता हूं मेरे पूरे घर परिवार की तरफ से, और माई से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मा की शांति प्रदान करे। गोविंदा जी, जो बात अभी आपने बताई, ये उनके जानने वाले जो हैं वो लोग अक्सर कहते हैं कि इनके पास बैठो तो ऐसा लगता था जैसे अपनी बड़ी बहन के पास या अपनी माँ के पास बैठे हैं। इतना वात्सल्य था, मतलब जैसे प्यार लुटाती थी आप पर। और उसमें जरा भी मतलब कि ये कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। भाषाओं में, व्यवहार में एक पर्सनल टच था। अब वो पर्सनल टच वो चातक रूप से जो पर्सनल टच हुआ करता है, जो अंदर से व्यक्ति में हुआ करता है,
उसके लिए किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो था ही, वो वैसी ही थी और बहुत ही पर्सनल टच और हंसी मजाक करते हुए वो ऐसे इतनी बड़ी बात वो कह जाती थी कि मतलब आदमी अविश्वसनीय लगता था कि ऐसे कैसे हैं, ये ऐसी दिव्यता कैसी है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए जैसे कहिए कि वो साबित नहीं करते कि वो क्या है, वो उनके मिलने मात्र से ही ये पता लग जाता है कि ये क्या है। वो उसमें थी, वो बहुत कमाल है। मैं प्रणाम करता हूँ और मैं धन्य समझता हूं कि हमारा घर परिवार जो है फिल्म के माध्यम से उनके साथ जुड़ा, हम काम कर पाए, हम पे कृपाएं रही और ये दिव्यता हम उनका साक्षात्कार कर पाए, ये बहुत कमाल रहा। धन्यवाद देता हूं मैं ईश्वर का कि हम ये सब देख पाए, अपनी आंख से देख पाए। और क्या ये फिल्मों के गाने और क्या वो थॉट और क्या शब्द में छुपे हुए हर ब्रह्म को ऐसे पूरा सम्मान देते हुए, मतलब कभी भी एक शब्द भी उनका जो आप देखेंगे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो कान धर लेती थी वो और क्षमा मांगने लगती थी। ऐसी दिव्यता और ऐसी सादगी पहले कभी नहीं दी। बिल्कुल गोविंदा जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। आपकी भी आंखें नम हैं, पूरे देश की आंखें नम हैं और जो लता जी के चाहने वाले हैं वो सब लता जी को याद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की गोविंदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।